सम्राट चौधरी कह रहे कि बिहार में बिजली नहीं था। नीतीश कुमार बोलते हैं कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, महिलाएं बाहर निकलती थी जी। तो पहले महिलाएं घर में बंद रहती थी जी। आज भी महिलाएं बाहर निकलती है, लेकिन सुरक्षित कहाँ है जी नीतीश कुमार जी? पूछना चाहूँगी मैं आपसे, कहाँ सुरक्षित है? 3 साल के बच्चे के साथ रेप हो जाता है, महिलाओं के साथ। लोग बोलते हैं कि कपड़े ऐसे पहन के चलेंगे तो लड़कों का तो वो होगा ना। तो 3 साल की बच्ची क्या कौन सा कपड़ा पहन के चल रही है जो लड़कों का मन डोल जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर पहाड़। चले मेरी मौजूदगी मखदूमपुर में और हमारे साथ सुमर सिद्धार्थ हैं जो मखदूमपुर के जिला अध्यक्ष हैं। चले इनसे बात करते हैं। यहाँ पे गांव-गांव जाके सुमर सिद्धार्थ जी माई बहन योजना का फार्म भर रहे हैं जो तेजस्वी यादव के द्वारा ऐलान किया गया है। सब मैडम, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं तेजस्वी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने माई बहन योजना का फॉर्म निकाला है, और जिससे हम लोगों को गांव-गांव जाने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और महिलाओं के बीच में रहकर उनकी बातों को, उनके विचारों को रखने का भी वक्त मिल रहा है। हम लोग सभी को समझा रहे हैं, समझाकर बता रहे हैं कि तेजस्वी जी की जब सरकार आएगी तो सभी माताओं बहनों को 25-25 रुपये दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन 1500 दिया जाएगा, ये 200 बिजली यूनिट फ्री दी जाएगी, और जो गैस सिलेंडर 1000 वो 500 में दिया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग माई बहन योजना का फॉर्म निकला है, ताकि जब हमारी नेता प्रतिपक्ष की सरकार आती है तो 10 दिन के अंदर ही सभी माताओं बहनों के अकाउंट में 25-25 रुपये जाएगा। ये एकदम श्योर है कि इस वादे को तेजस्वी जी एकदम पूरा करेंगे। आप लोग को तो मालूम होगा कि देखिए हर वक्त हमारी जो सरकार नीतीश कुमार की सरकार है, वो तेजस्वी का मतलब कि चीटिंग कहिए या उनका कॉपी कहिए, करने में मास्टर हैं। और आप सभी पत्रकार लोगों को, चाहे जनता को, सभी को मालूम होगा कि वो कॉपी कर रहे हैं, हर बात का वो कॉपी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का वो बोलते थे कि नवी फेल है तेजस्वी। सम्राट चौधरी हाले बोले हैं, नवी फेल है, बोले हैं कि आपका पिताजी अपराध किए हैं। अपराध किए हैं। तो हमें वही चीज़ सम्राट चौधरी से पूछना चाहती हूँ, वही चीज़ मैंने नीतीश कुमार से पूछना चाहती हूँ कि जो नवी फेल लड़का था उसी की कॉपी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है उनको? कॉपी कर रहे हैं नीतीश। कॉपी कर रहे हैं, आपको देखिए कॉपी कर रहे हैं कि हम लोग जब हमारे नेता प्रतिपक्ष बोले कि 11-15 से पेंशन किया जाएगा, तो वो टेंशन में आके पेंशन बढ़ाने का काम किए, 11 से किए, टेंशन में आके पेंशन बढ़ाने का काम किए। अगर वो चाहते तो हमारे सरकार थी 20 साल पहले भी ये चीज़ लागू हो सकता था। ये हमारी जनता को समझने की ज़रूरत है कि 20 साल पहले जो इंसान हमारा पेंशन नहीं बढ़ा सका, वो इलेक्शन के टाइम में 11 से क्यों बढ़ाया? वो वोट की लालच में बढ़ाया है। और तेजस्वी जी के टेंशन में कि ऐसा ना बिहार में तेजस्वी सरकार आ जाए, इसलिए उन्होंने बढ़ाया। बिजली भी फ्री, देखिए बिजली फ्री में नीतीश कुमार ही बोलते थे भले यूनिट कम कर दीजिए लेकिन बिजली फ्री नहीं दीजिए। फिर वो 125 यूनिट बिजली क्यों फ्री दिए? इस टेंशन में कि ऐसा नहीं कि तेजस्वी की सरकार आ जाए। तो 125 यूनिट फ्री किया, और मुझे दम आशा का उम्मीद है कि ये हमारे तेजस्वी के माई बहन योजना फॉर्म का भी कॉपी करेंगे बहुत जल्द ही। सम्राट चौधरी तो बोल रहे थे कि 2005 से ऐसा था जी बिजली बिहार में। तो वही तो बोल रहे, बिजली सम्राट चौधरी कह रहे कि बिहार में बिजली नहीं था। नीतीश कुमार बोलते हैं कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, महिलाएं बाहर निकलती थी जी। तो पहले महिलाएं घर में बंद रहती थी जी। आज भी महिलाएं बाहर निकलती है, लेकिन सुरक्षित कहाँ है जी नीतीश कुमार जी? पूछना चाहूँगी मैं आपसे, कहाँ सुरक्षित है? 3 साल के बच्चे के साथ रेप हो जाता है, महिलाओं के साथ। लोग बोलते हैं कि कपड़े ऐसे पहन के चलेंगे तो लड़कों का तो वो होगा ना। तो 3 साल की बच्ची क्या कौन सा कपड़ा पहन के चल रही है जो लड़कों का मन डोल जा रहा है? हाँ? फिर दूसरी बात कि जो हॉस्पिटल, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा है, हमारे यहाँ ये। फिर PMCH में लड़की, मुजफ्फरपुर की लड़की 8 घंटा वेट करने के बाद क्यों मर जाती है अगर उनके यहाँ डॉक्टर लोग अवेलेबल है तो? इसीलिए मैं आप बोलना चाहूँगी कि नीतीश कुमार जी, बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने से ये नहीं हो जाता कि 2005 से पहले क्या था, 2005 के बाद क्या था, ये बताने की आखिरकार 2005 की बात के बार बार बात क्यों दोहराया जाता है? इसलिए कि वो लोग हमारे जो नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, उनको वो लोग नीचा गिराना चाहते हैं। बल्कि हकीकत तो ये है कि लालू प्रसाद यादव का ही देन है कि आज हम गरीब गुरबाएं, महिलाएं, सभी लोग एक आवाज़ बन के उठने का कार्य किए। नहीं तो पहले के लोग ही हम लोग को बोलने की इजाज़त नहीं देते थे। तो ये चीज़ हम लोग को भूलने की नहीं ज़रूरत है। और सम्राट चौधरी, और मैं नीतीश कुमार को बोलना चाहूँगी कि सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं वो ये ना भूलें कि ये
लालू प्रसाद यादव के ही ब्रांड है। ये लालू प्रसाद यादव के यहाँ से बन कर ही आज बीजेपी में गए हैं। सम्राट चौधरी अगर नहीं बने होते, लालू प्रसाद उनको नहीं अपने उसमें रखे रहते, संरक्षण में रखे रहते, तो आज वो सम्राट चौधरी बोलने का काम नहीं करते। एक आपसे लास्ट सवाल रहेगा मैडम, लोग बोलते हैं कि जो बिहार में वो पहले 2005 से काफ़ी अच्छा स्थिति हो गया है 20 साल में। 20 साल में हम जानना चाहेंगे आप लोगों का क्या है, आप पत्रकार हैं, आप तो समझते होंगे ना 2005 से पहले स्थिति कैसे है। आज देखिए, लोग तो बोल रहे हैं 2005 में अगर 6 बजे के बाद कोई निकलता था जी। लोग सम्राट चौधरी बोलते हैं कि 2005 से पहले 6 बजे के बाद कोई निकलता था जी। तो आज तो मैं वही सवाल, तो अभी पहले भी मैंने बताया कि 6 बजे के बाद आज महिलाएं निकलती हैं, लेकिन आज भी महिलाएं वही डर रही हैं कि 6 बजे के बाद कहीं हम लोग किसी के हाथ में शिकार नहीं बन जाए, किसी ऐसे पुरुष की है कि आज महिलाएं क्यों शोषित हो रही है। और रहा कि 2005 के बाद नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो काम किए होते तो सभी जगह पुलिया क्यों ढह जा रही है, पुलिया बना रहे हैं ना, क्यों ढह जा रहा है। एक दिन बनाते दूसरा दिन पुल ढह जाता है, रोड ढह जाता है, तो क्यों, कहाँ पे। उससे उनके पास शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था देखिए एकदम जीरो है। शिक्षा है, कहीं शिक्षा नहीं है। खाली शिक्षा में क्या कर दिए नीतीश कुमार, पैसा दे दिए हैं कि 10वीं पास करो तो इतना मिलेगा, 5वीं पास करो तो इतना मिलेगा। लेकिन 10वीं क्लास के बच्चे से पूछ ले जरा, अगर एक भी अगर उनको सेंटेंस भी बनाने आ जाएगा तो वो गुलामी लिख देगा लोग। तो शिक्षा की तो बात ही नहीं करें। रहा रहा था कि ये क्या ना, नौकरी बेरोजगारी, तो युवाओं का बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं। अरे उन्होंने तो बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 10-10 लाख रुपए सभी के अकाउंट में जाएगा, दे दिया क्या उन्होंने। यही नीतीश कुमार पहले बोलते थे ना, नौकरी कहाँ से लाएगा तेजस्वी, अपने बाप के घर से लाएगा। जब 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया तो अब कहाँ से 1 करोड़ नौकरी वो कहाँ से लाएंगे, वो अपने बाप के घर से लाएंगे। वो जवाब दे ना, वो कहाँ से लाएंगे अब। तो ये सवाल पूछने की जरूरत है, ये हम लोग हमारी सब जनता को पूछने की जरूरत है कि वो कहाँ से, जब तेजस्वी से पूछते थे कि बाप के घर से लाएंगे, तो वो अपने बाप के घर से लाएंगे क्या। सब कोई सरकार के घर से ही नौकरी लाता था, तेजस्वी भी सरकार के घर से ही नौकरी ला के दिए हैं, और नीतीश कुमार भी सरकार के घर से देंगे, अपने बाप के घर से नहीं देंगे। तेजस्वी सरकार इस बार दम 100% तेजस्वी सरकार है। मैं जहानाबाद की जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ कुमारी सुमन सिद्धार्थ, और मैं आपका फिर से एक बार आपके चैनल में आप अब यहाँ पर आके सभी माई बहन योजनाओं का फॉर्म का ब्यौरा लिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद पेश करती हूँ। तो आप लोग ने देखे हैं सुमर सिद्धार्थ जी अपनी बात को पूरे विवाकी तरीके से रहे। इन्होंने गांव घर जाकर मान बहन योजना का फॉर्म फिल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेता जो कि ज़मीन पे बैठ के फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोग को कैसा ये वीडियो लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद।